हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज हम फिर से आपके लिए दोबारा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम विद्युत के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसमें एक और लेक्चर किया था जिसमें हमने विद्युत आवेश के बारे में चर्चा की थी, लेकिन इस वाले लेक्चर में हम लोग विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। विद्युत धारा, तो बगल में आपको दिख रहा होगा कि विद्युत धारा के बारे में लिखा गया है, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इससे मदद ले सकते हैं। बाकी हम लोग इधर वाली स्लाइड में समझेंगे। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर, जो आवेश प्रवाह है उसी की दर को, आवेश प्रवाह हो रहा है, आवेश मूव कर रहा है, तो उसी की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है आई बराबर, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्यू बट्टा टी। मान लीजिए हमें कोई समय दिया है, किसी समय पर जितना आवेश प्रवाह हो रहा है किसी परिपथ में, वही जो चीज है धारा कहलाती है। यहाँ पे विद्युत धारा के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर कहलाता है। एम्पेयर, इसे हम अंग्रेजी में ए से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है एक अदिश राशि है। बाद में जानेंगे हायर क्लासेस में कि ये एक अदिश राशि क्यों है। अभी के लिए आप केवल और केवल याद रखिए कि ये एक अदिश राशि है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विद्युत धारा की जो प्रवाह की दिशा होती है वो हमेशा किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। माना अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ प्रवाह कर रहे हैं, तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा इसके विपरीत होगी। आई इधर की तरफ मूव करेगा, धारा जो है उसके विपरीत मूव करेगी। जहां की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हमेशा उसके विपरीत धारा मूव करती है। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया, एक एम्पेयर को परिभाषित कीजिए। इसको परिभाषित करना है, एक एम्पेयर, 1 एम्पेयर। तो देखिए आइए हम इसे समझते हैं। इसमें सूत्र लिखते हैं हम धारा का, आई बराबर क्यू बट्टा टी। आई यहाँ पे धारा है, तो धारा जो है, ये पूछा गया है कि धारा कब 1 एम्पेयर होगी। तो धारा तब 1 एम्पेयर होगी जब आवेश 1 कूलाम हो जाए, बट्टे में समय 1 सेकंड हो जाए। इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, यदि किसी चालक से प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में, माना कोई हमारे पास कोई चालक है, उससे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो रहा है। माना इस चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो रहा है, तो जो इसमें प्रवाह होने वाली विद्युत धारा है उसका जो मान है वो 1 एम्पेयर होगा, का मान 1 एम्पेयर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस डेफिनेशन को जरूर और जरूर याद कर लें आप लोग। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे एमीटर के बारे में बात करी गई है। एमीटर, इसे हिंदी में भी अमीटर कहते हैं और अंग्रेजी में भी अमीटर ही कहते हैं। अमीटर है क्या? अमीटर एक यंत्र है। अमीटर एक यंत्र है जो कि वैद्युत धारा की गणना करता है। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? वैद्युत धारा की गणना करता है। यह एक यंत्र है जो वैद्युत धारा की गणना करता है। यह एक निम्न प्रतिरोध यंत्र है। तो दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, ये एक निम्न प्रतिरोध यंत्र है, यानी कि इसका प्रतिरोध जो है निम्न होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि प्रतिरोध क्या है, तो हम इसका नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। आगे, यह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब भी हम किसी परिपथ में अगर इसे जोड़ेंगे तो हमेशा हम इसे श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट जो चीज है, जो आदर्श, इस बात को ध्यान रखिए, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा 0 होता है। आइए चलते हैं अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओम के नियम की। तो यह फिर से एक महत्वपूर्ण चीज है। ओम्स लॉ कहते हैं इसे, या हिंदी में कहते हैं ओम का नियम। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ओम के नियम के अनुसार क्या कहते हैं ओम?
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे भौतिक अवस्थाओं में ताप, घनत्व आदि ये चीजें आ गई, में कोई परिवर्तन ना हो। अगर किसी कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्थाओं में हम फिजिकल अपीयरेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, जो इनके सिरों के बीच विभवांतर अप्लाई करा गया है, विभवांतर है इनके सिरों के मध्य, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। जो V है वो समानुपाती होता है I के। यहाँ हम कह सकते हैं इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। अब इसे आगे देखते हैं। V बराबर I इंटू R, V बट्टा I बराबर R। यहाँ पे जो R है वह नियतांक है, जिसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को कहा जाता है प्रतिरोध। अभी हमने पीछे इसी की बात करी थी, प्रतिरोध की। अब यहाँ समझेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। और इससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि जो ओम का नियम है उसके हिसाब से जो वी आई ग्राफ बनता है, हमारा जो वी आई आरेख बनता है, वो हमेशा एक सीधी रेखा बनती है। ये हमें आर की वैल्यू बताता है। यहाँ पे देखेंगे ये नियत है, आर का मान जो है नियत है। जब हम वी बट्टा आई करेंगे यहाँ से, तो आर का मान हमेशा नियत आएगा। तो ये एक ऐसा आरेख है वी आई आरेख जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। वरना अगर हम यहाँ पे वी इधर आई इधर लेके कोई ऐसा ग्राफ बना दें, कर्व लाइन कोई बना दें, वक्र बना दें कुछ भी, तो वो फॉलो नहीं करेगा। ये जो आरेख बनाया गया है ये ओम लॉ को फॉलो नहीं करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब आते हैं हम उस बात पे कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ कराए जा रहे हैं। ये पक्का आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। तो देखिए होता क्या है। मेनली किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। माना अगर यहाँ पे धारा बह रही है आई, तो इसके प्रवाह में जो भी रुकावटें आएंगी या जो भी बाधाएं आएंगी, यही सब क्या कहलाती हैं? विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट ही क्या है? प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध है। अब इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसे हम प्रदर्शित करते हैं आर से, और जो इसका मात्रक होता है विद्युत धारा का, सॉरी विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है ओम। अंग्रेजी में लिखते हैं OHM, और इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो इस साइन से करते हैं, ये है ओम का साइन। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। तो कैसे याद रखेंगे? विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा है, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये जो खड़े हैं इन यही प्रतिरोध है, क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं? विद्युत धारा को रोकने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके विद्युत धारा के मार्ग में क्या है? बाधा है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया गया है एक ओम प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो अभी अभी हम पीछे फॉर्मूला देख के आए, वहां पे ओम्स का नियम जो था V समानुपाती I, यही था। V बराबर, इसका मतलब क्या है? थोड़ा इसका मतलब जानते हैं। V समानुपाती I का मतलब यह है कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा अगर, तो V का मान भी बढ़ेगा। धारा के मान बढ़ने से V का मान भी बढ़ता है। अगर धारा का मान घटता है तो V का मान भी घटेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है कि जैसे जैसे I बढ़ रहा है वैसे वैसे V भी बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए V बराबर I R, यहाँ से R हमारा प्रतिरोध था, वो था V बट्टा I। अब इसे हम सीधे फॉर्म में लिख लेते हैं, R बराबर V बट्टा I। अब हमने अभी बात करी थी कि ये जो R का जो मात्रक है वो होता है ओम। तो यहाँ पे हमसे पूछ लिया कि एक ओम जो प्रतिरोध है उसको परिभाषित करो। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि जैसे 1 एम्पेयर परिभाषित कीजिए, 1 ओम परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 ओम क्या होता है, या इसको परिभाषित करते हैं। तो जो हमारा प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध है, वो 1 ओम कब होगा? जब हमारा विभवांतर जो है 1 वोल्ट हो जाए, तथा जो धारा है वो 1 एम्पियर हो जाए। ये 1 वोल्ट हो जाए और जो हमारी धारा है उसका मान 1 एम्पियर हो जाए।
तो देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर हो, देखो, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर हो तथा इसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर हो। चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तथा इसमें बहने वाली या प्रवाह करने वाली जो धारा है उसका मान 1 एम्पीयर हो जाए, तो जो हमारा प्रतिरोध है, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तब हम कहेंगे जो चालक का प्रतिरोध है वो 1 ओम है। बाकी इसमें देख लेंगे कि इसे किस हिसाब से लिखा जा रहा है, कि डेफिनेशन किस जो परिभाषा है उसे किस हिसाब से हम लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखे गए हैं। तो आइए दोस्तों, इस स्लाइड में अब हम बात करते हैं किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हमने देखा वैद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे कौन से कारक हैं जो वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो पहला इसमें है लंबाई। अब देखेंगे हम कि लंबाई जो है किस प्रकार किसी चालक को या चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करती है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। माना R प्रतिरोध है किसी चालक का, तो उस चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। यानी कि अगर चालक की लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर चालक की लंबाई कम हो रही है तो प्रतिरोध भी कम होगा। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चालक का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, उस चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये है कि अगर हमारा एरिया कम है, किसी चालक का अगर कम एरिया है या एरिया कम करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर किसी चालक का एरिया बढ़ा देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसीलिए जो R है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसे समझते हैं कि होता कैसे है। माना हमारे पास एक चालक है, इसका एरिया हम मानते हैं स्मॉल है। वहीं पे एक हमने दूसरा चालक लिया, इसका जो क्षेत्रफल मानेंगे वो कैपिटल ए मानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एरिया कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से यही बात है कि अगर एरिया कम तो प्रतिरोध ज्यादा, अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। अब समझते हैं इसे कैसे। देखिए, अगर मानिए ये कोई चालक है और यहाँ पे प्रतिरोध है हमारा, तो देखिए अगर धारा का प्रवाह होगा, अगर यहाँ से धारा का प्रवाह हो रहा है माना, तो इसके जो प्रवाह है उसमें बाधाएं हैं। देखिए यहाँ से धारा का प्रवाह होना मुश्किल है, तो इसीलिए ये R बड़ा है। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो धारा के निकलने में आसानी हो जाएगी, धारा निकल जाएगी आसानी से, तो धारा के प्रवाह में बाधा नहीं रहेगी ज्यादा, तो इसीलिए R क्या है, इधर पे कम है। तो हमेशा याद रखें, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहीं पे जो आखिरी चीज रह गई है वो यह है पदार्थ की प्रकृति पर। तो जो हमारा प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो दोस्तों, हमने आज दो बातें जानी, दो चीजों के बारे में जाना। पहला विद्युत धारा के बारे में, दूसरा ओम्स लॉ और प्रतिरोध के बारे में। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।